रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी के और ब्रेन के दरमियान में। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती है कि ये फोरामेन मैग्नम जो है, ये जो बॉटम होता है ना उसका स्कल का, उसके अंदर एक होल होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और वहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है मेडुला के साथ। और किस लेवल तक जाती है? फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जिसके ऊपर पॉइंटर है ये वाला, ये एरो बना, ये फोरामेन मैग्नम है। ये यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ये होल है, आप समझ लें, उसके अंदर जो है आपकी स्कल के जो बॉटम पार्ट होता है उसके अंदर जो है ये होल होता है। और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस किसके साथ है? ऊपर ब्रेन की तरफ जाएंगे तो मेडुला की तरफ, और ये किस लेवल तक जाता है? फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक। देखिए वर्टिब्रे कौन कौन से हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, उसके बाद कौन से होंगे? थोरेसिक वर्टिब्रे, और जो कि आपकी चेस्ट को बनाते हैं। सर्वाइकल कौन से होते हैं? जो आपके नेक को बनाते हैं। फिर जो है थोरेसिक जो कि चेस्ट का रीजन बनाते हैं, और उसके बाद लंबर वर्टिब्रे आ जाते हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन बनाएंगे। अब यहाँ सवाल है कि फिर ये वहाँ तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड, तो फिर उससे आगे जो आपके वर्टिब्रे हैं वहाँ पर क्या होता है? तो याद रखें कि इस लेवल से नीचे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगी, कि लेवल जो है इसका कहाँ तक है कि फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे तो उसके बाद भी है ना, 5 होते हैं, तो सेकंड तक गई या फर्स्ट या सेकंड तक गई, और कुछ बुक्स में 3 तक भी वैसे लिखा होता है। तो ये इस लेवल से नीचे जो है वो क्या होता है कि असल में वर्टिब्रल कैनाल जो है, यानी पूरी कैनाल बनती है ना वर्टिब्रल, जो जिसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, उसे वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। तो उसमें क्या होती है? स्पाइनल नर्व रूट्स होती हैं असल में, और मेनिंजेस होती हैं। तो ये इसकी जो है ना वो डिटेल है। इसके बाद जो है वो वाइटल लिंक है, ये किस किस के दरमियान में? ब्रेन और बॉडी के दरमियान में एक वाइटल लिंक। वाइटल का क्या मतलब होता है? कि जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो और दूसरा ये फ्रॉम बॉडी टू द, दोनों तरह से ये काम करती है। वाइटल लिंक इसके दरमियान है ब्रेन एंड बॉडी, और फिर बॉडी टू ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में क्या है? ये वाइटल लिंक है। इसके बाद जो है वो इसकी ज़रा डिटेल में चले जाते हैं। इसकी एनाटमी, जो स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी है, उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है उसका। एडल्ट जो होती है स्पाइनल कॉर्ड है उसका, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये है, ये है, ये पेरिफ्री सारे। तो इसके ऊपर क्या होता है? वाइट मैटर होता है पेरिफ्री में, और ग्रे मैटर ये देख सकते हैं आप, ये जो सारा ग्रे है, ये वाला, ये सारा ये ग्रे मैटर, अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। और इसके दरमियान में आपको ये छोटी सी कैनाल नजर आ रही होगी, ये वाली, ये इसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और ये पूरी वो उसमें जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में रन करती है, सेंटर में से उसकी गुजरती है, समझ लें। और इसके अंदर क्या होता है? CSF प्रेजेंट है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और अब इसकी अगर आप ये ग्रे मैटर देखें, ये और ये जो सारा जो है ये ग्रे मैटर है, तो इसकी अगर शेप पे गौर करें तो कभी आपको लगेगा कि जैसे ये लेटर H बना रहा है, ये देखिए यूं ऐसे यहाँ से, और यूं ऐसे, और ये दरमियान में ये देखें जुड़ा हुआ है, तो ये लगता है जैसे H है। या फिर दूसरी आपको क्या इस पे लग सकता है कि जैसे बटरफ्लाई की तरह, ये वाला और ये वाला, इसके विंग्स लगता है बटरफ्लाई के विंग्स है, ये एक विंग और एक ये विंग है। तो ये जो 2 विंग्स हैं बटरफ्लाई के, इनको जो चीज़ कनेक्ट करती है, ये देखिए अक्रॉस द मिड लाइन, ये देखिए ये मिड लाइन है, ठीक है, इसको और इसको कनेक्ट करती है अक्रॉस मिड लाइन। तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सल ग्रे कमिशर, यानी ये जो है आपका, ये क्या है? डॉर्सल ग्रे कमिशर है। और इसके बिल्कुल नीचे ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जो रीजन है, ये वाला, ये इसको कहते हैं वाइट कमिशर। तो 2 चीज़ें, एक तो ये जो डॉर्सल ग्रे कमिशर जिसके सेंटर में क्या है? ये सेंट्रल कैनाल है, और इसके नीचे ये वाला पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं? वाइट कमिशर कहते हैं। अब जो है वो कमिशर क्यों कहते हैं? कमिशर होता है कि जो चीज़ को कनेक्ट कर रही है, यानी कि असल में ये क्या कर रहा है कि जो 2 साइड्स है ना, यानी जिसको आप विंग्स कह रहे थे, एक ये और एक ये, इन दोनों को ये क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कमिशर कह देते हैं। अब जैसे बाकी जो पार्ट्स है ना नर्वस सिस्टम के, उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो ग्रे मैटर जो है ना, ये जो आप ये देख रहे हैं ग्रे मैटर, इसमें क्या होता है?
ग्रे मैटर जो होता है ना, इसके अंदर न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स होते हैं फाइबर्स के। तो ब्रेन में भी ऐसा ही है, ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उसमें भी इसी तरह से है कि उसमें जो ग्रे मैटर है उसके अंदर क्या है, न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स जो होते हैं उसके फाइबर्स के होते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये वाइट मैटर जो पेरीफ्री पे है, यानी कि बाहर की तरफ है, जो है इसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर। ये किससे मिलके बना होता है, बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। तो इसका ये मतलब होता है माइलिनेटेड फाइबर्स, यानी कि जो इसमें फाइबर्स होंगे वो उनमें उनके इर्द क्या होगी, माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट होगी। अब वाइट मैटर जो है इसके अंदर अगर आप ये देखें, दोनों साइडों के ऊपर आपको ग्रूव्स नजर आ रही है। देखिए ये इधर भी है और यहाँ पर ये ग्रूव है, ये देखें ये वाला। तो आपको दोनों साइडों पे क्या होते हैं, ग्रूव्स जो हैं वो नजर आते हैं। यहाँ इससे पहले कि मैं ग्रूव्स के बारे में बताऊं, थोड़ी सी टर्म्स को हम देख लेते हैं ताकि आप जब उसको पढ़ें तो आपको आसानी लगे। देखिए जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये है डोर्सल, और ये जो नीचे वाला है ये है वेंट्रल। ठीक है, ये क्या है, डोर्सल और ये वेंट्रल। जो डोर्सल है ना इसको पोस्टीरियर भी कहते हैं, ठीक है, और वेंट्रल जो है इसको एंटीरियर भी कहते हैं। इसीलिए आपको अब जो है वो बात ही समझ आएगी कि हाँ जो ये सर्कस जा रहा है ये वाला, ठीक है, दो सर्कस नजर आ रहे हैं ना आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर डीप ग्रूव्स हैं, आप कह लें इनको, दोनों साइडों पे, यानी कि डोर्सल साइड के ऊपर भी और डोर्सल साइड से कहाँ जा रहा है ये, यहाँ देखें ये सेंट्रल कैनाल तक, यहाँ तक, ठीक है, डोर्सल से सेंट्रल कैनाल की तरफ। और इसी तरह से वेंट्रल साइड जो है यहाँ से भी किधर जा रहा है, इसके रुख किधर है, सेंट्रल कैनाल की तरफ है। तो ये दो ग्रूव्स हैं आपके। अब इन्हें क्या कहते हैं कि जो ये आपका ये वाला ग्रूव है ना, जो ये वाला जो कि आपका जो है ये डोर्सल साइड के ऊपर है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। और जो आपका ये वेंट्रल साइड के ऊपर है इसे कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर या सल्कस कहते हैं। तो ये दो आपके जो है सेल्काए जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, एक और भी चीज़ है कि सेवरल पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, वो ओरिजिनेट करेंगे यहाँ से, ये देख रहे हैं ये ओरिजिनेट करे इधर से। और देखें जो चीज़ इधर से ओरिजिनेट करेगी पेयर्स में निकलती हैं, जो भी ये जो इससे निकलती है स्पाइनल नर्व्स इन्हें कहते हैं, तो ये पेयर्स में निकलती है, यानी एक इधर से निकलेगी और एक इधर से निकलेगी, तो हम कहते हैं ये पेयर्स में निकलती है। तो यहाँ से आप ये देखें कि बहुत सारी जो है ना सेवरल पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स को ओरिजिनेट करते हैं जो है वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर से। तो ये देख सकते हैं ये इसके हॉर्न्स हैं, 3 हॉर्न्स असल में होते हैं, आपकी बुक में 2 का जिक्र है। ये वाला जो है ये ऊपर जो डोर्सल साइड के ऊपर है इसको डोर्सल हॉर्न कहते हैं, और ये जो वेंट्रल साइड के ऊपर है इसको वेंट्रल हॉर्न, और ये लेटरल कहलाते हैं जो साइडों के ऊपर है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो अब ये जो है ना वेंट्रल हॉर्न जो है ये वाला, तो यहाँ से क्या होता है कि सेवरल पेयर्स जो है स्पाइनल नर्व्स के ओरिजिनेट करते हैं। और इसी तरह से ऊपर जाएं आप तो ये देखें ये डोर्सल हॉर्न, ये वाला ये डोर्सल हॉर्न है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी जो डोर्सल रूट्स जो होती हैं वो क्या होंगी, यानी कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं खास तौर पे जो हैं वो क्या करेंगी कि स्पाइनल कॉर्ड को डोर्सल हॉर्न के थ्रू क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ डोर्सल हॉर्न प्रेजेंट है, कि हाँ ये देख सकते हैं आप, ये आके इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो डोर्सल हॉर्न जो ग्रे मैटर का है इसके थ्रू आके यहाँ पर ज्वाइन करती हैं। अब डोर्सल रूट्स जो होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, उनमें अगर आप ये देखें कि यहाँ पर ये देखें ये गैंग्लिया भी प्रेजेंट है, ये किसमें, ये डोर्सल रूट है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये गैंग्लिया है। तो दोबारा देख लें ये डोर्सल रूट होती है और ये क्या है, ये वेंट्रल रूट है। तो यहाँ गैंग्लिया क्या होते हैं कि हाँ जो है वो सेल बॉडीज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन की वो प्रेजेंट होती है, इसको डोर्सल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। अच्छा ये तो हमने बात कर ली कि डोर्सल रूट की भी हम देख ली कि उसमें गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। और बिल्कुल आप ये देखें कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ ही, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ ही ये गैंग्लिया जो है वो आपके ये प्रेजेंट हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि इनमें कंपैरिजन, सेक्शनल व्यू में कंपैरिजन है पूरा, वो दोनों में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में नहीं है कंपैरिजन ये। तो सेक्शनल व्यू में जो आपको नज़र आता है हम उसकी बात करें तो ये देखें कि ये जो ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में जो ये
सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये यहाँ पर जो है ये ग्रे मैटर है, ठीक है, और इसमें बेसल गैंग्लिया भी होते हैं। तो ये आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये क्या होती है, ये ग्रे मैटर, यानी इसमें ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, वाइट मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा हिसाब है, स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर अंदर होता है। तो ये इसमें, और ये इसमें ये आप ये देख सकते हैं सेंट्रल कैनाल, और ये जो अभी हम जो है बात कर रहे थे ये पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, देखिए बड़ा क्लियर इसमें नजर आ रहा है, और ये जो है ये आपका एंटीरियर मीडियन सर्कस नजर आ रहा है। तो ये दोनों हैं ससाए हैं, तो ये इसके अंदर जो है बेसिक, और ये इसमें से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से इस साइड से भी और यहाँ से भी आपने जैसे पीछे देखा था स्पाइनल नर्व जो है वो जो है वो उसमें से ओरिजिनेट करती हैं। इसके बाद जो है वो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना, अभी तक हमने जो बात की है हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की है, हमने ब्रेन को स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा, हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा, यानी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि उसके अंदर नर्व्स आ जाती हैं कि जो ब्रांच आउट कहाँ से करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और उसको क्या करेंगी कि बॉडी पार्ट्स के साथ जाके कनेक्ट कर देंगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं कि जो कहाँ से अराइज करेंगी, ब्रेन से, यानी जो ब्रेन से नर्व्स निकले उन्हें क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ओरिजिनेट करती हैं या अराइज करती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हम स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं। अब आपका जो है डिफरेंस है बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। देखिए आपको अगर अलग से है लिखना यानी क्रेनियल नर्व्स, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं ये वाले, और अगर आपको अलग से है स्पाइनल नर्व्स के बारे में तो आप ये सारे लिख सकते हैं, और अगर डिफ्रेंशिएट करने को आए तो आप इनको इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये कितनी होती है, 12 पेयर्स। अभी आपको बताया था ना नर्व्स जो है वो पेयर में निकलती हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। अच्छा अब जो है वो क्या होगा कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। इसके बाद जो आपके जो होते हैं ये स्पाइनल नर्व्स, ये कितनी होती हैं, ये 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, कि जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करेंगी। इसके बाद जो है क्रेनियल नर्व्स में दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है आपका कि इनमें से कुछ यानी 3 तरह के होते हैं, ये सेंसरी भी हो सकती हैं, कुछ इनमें सेंसरी होती हैं, कुछ जो है मोटर नर्व्स होती हैं, और कुछ बाकी जो होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स का क्या मतलब है, उसमें जो फाइबर्स रन करेंगे वो सेंसरी के होंगे, मोटर जो होंगे उसमें मोटर के फाइबर्स रन करेंगे, और जो है ये मिक्स्ड है उसमें दोनों के होते हैं। और लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये सारी की सारी मिक्स्ड हैं, यानी ये तो 3 तरह की है ना, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, और जो स्पाइनल है वो सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। इसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, क्रेनियल जो नर्व्स होती है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किससे कंसर्न्ड है, हेड, यानी आपका जो स्कल का रीजन सारा जो है ना, हेड, नेक एंड फेशियल रीजन ऑफ द बॉडी। लेकिन जो है स्पाइनल नर्व्स ये टू वे कम्युनिकेशन देती हैं किस किस के दरमियान में, स्पाइनल कॉर्ड और जो पार्ट्स हैं किस किस के, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, नेक है, और फिर ट्रंक। ट्रंक जो मेन आपका वो जो बॉडी का जो है ना धाड़ जिसे आप कहते हैं उसको ट्रंक कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंस जो है ये इसके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के दरमियान में है। इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम सब डिवाइड अब किस में कर सकते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस है क्या, सबसे पहले सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कि जो क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और स्केलेटल मसल। अब स्किन और स्केलेटल मसल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हो या स्पाइनल नर्व्स हो वो क्या करती हैं कि वो सीएनएस को कनेक्ट किससे किया होता है, एक तरफ तो स्किन से किया होता है। स्किन से करने का क्या मतलब है कि वो जो आपको याद है कि स्किन में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो मैसेज को लेके जाएंगे सीएनएस के पास, और फिर दूसरा किसके साथ कनेक्ट कर रही है, स्केलेटल मसल। तो वो जो ऑर्डर्स इशू करेगा सीएनएस
तो वो मोटर न्यूरॉन लेके किसके पास जाएंगे, स्केलेटल मसल के पास। इसका मतलब है क्रेनियोस्पाइनल नर्व फाइबर्स जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं वो कनेक्ट इसको करेंगे सीएनएस को स्किन के साथ और फिर स्केलेटल मसल्स के साथ। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें कौन से फाइबर्स आ जाते हैं जो कनेक्ट करेंगे सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसके साथ, विसरल ऑर्गन्स। अब विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो बॉडी होती है ना हमारी, इसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसमें, और ख़ास तौर पे जो आपके एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो है उन सब को हमने इकट्ठा एक नाम दे दिया, उनको विसरा कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, विसरल ऑर्गन्स में हार्ट आ जाता है, स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसके बाद जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये किसके साथ इन्वॉल्व होता है, कॉन्शियस एक्टिविटीज। कॉन्शियस एक्टिविटीज कौन सी होती है, जिन्हें आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने हाथ हिलाना है, आपने चलना फिरना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वो आप असल में किसके अंडर कर रहे होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये आपकी कॉन्शियस एक्टिविटीज जो कि आप अपनी मर्जी से जिनको कंट्रोल कर सकते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कंसर्न है, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज। अनकॉन्शियस एक्टिविटीज हैं कि जिनमें आपका क्या है कि आपको कोई रोल नहीं है आपका, जैसे अब देखिए कॉन्शियस एक्टिविटीज क्या थी, राइटिंग, रीडिंग, उसके बाद आपका दिल कर रहा है ना जो कर रहे हैं आप, उसके अलावा वॉकिंग, जॉगिंग, बाइसिकल जो है उसको चला रहे हैं आप, इसके अलावा कोई भी काम जो कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज सोमैटिक क्या है। और जो ऑटोनॉमिक में कौन सी है, अनकॉन्शियस, जो आपको पता ही नहीं हो रही है खुद ब खुद, जैसे हार्ट बीट है, जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, जैसे डाइजेशन है, तो ये सारे के सारे अनकॉन्शियस एक्टिविटीज कहलाती हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉन्शियस कंट्रोल में। तो अब आप जो थर्ड डिफरेंस भी यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स का, इधर आप कॉन्शियस एक्टिविटीज के नाम लिख लें और इधर आप क्या लिखेंगे, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज के नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंस आपके हो जाएंगे। अब ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है उसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। और ये दोनों ही सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया ना, तो ऑटोनॉमिक को अभी अभी हमने क्या कहा है कि उसमें कौन सी एक्टिविटीज होती हैं कि जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों ही सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली यानी अपने आप से जो है वो काम करेंगे और सब कॉन्शियसली जो है वो इनवॉलंटरी मैनर में करते हैं। सब कॉन्शियसली यानी आपको नहीं पता, लेकिन वो काम अपने इनवॉलंटरी मैनर में हो रहा है, यानी खुद ब खुद जो है वो हो रहा है, और आप इवन आपके जो है कॉन्शियसली उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, तो ये आपके जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। अब हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, कि इन दोनों डिवीजन्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो ये देखें कि आपका जो है ये पहले सिंपैथेटिक डिवीजन की बात करेंगे और फिर पैरासिम्पैथेटिक। और अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको वैसे आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स सिंपैथेटिक में लिख सकते हैं और ये आप पैरासिम्पैथेटिक में। तो लेट्स सी क्या क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहली बात, सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ये क्या काम करता है, कंट्रोल करेगा वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस को। कब करेगा, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होती है कि जब कोई भी फाइट एंड फ्लाइट जो आपका रिस्पॉन्स जब आप शो कर रहे होते हैं, जैसे किसी से लड़ाई हो गई है या कोई स्ट्रेस आ गई है, कोई भी ऐसा मसला है, तो वो क्या होगा कि वो आपकी एमरजेंसी स्टेट कहलाती है। या कोई बीमारी आ गई है, इवन कोई डिजीज है, वो भी इसमें ही आती है। तो इसके बाद और ये रेज, एंगर, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद जो है वो ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है ये क्या कंट्रोल करता है, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस को ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी वो स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आराम सुकून से जो है वो बैठे हुए हैं, तो उसको क्या कर, ये उस वक्त जो है ये आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं उनको ये क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ये क्या करता है कि प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर फ्लाइट और फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ये जो ऊपर जो एमरजेंसी सिचुएशन की जो हम बात कर रहे थे ना, यानी कि जैसे कोई भी इसके अंदर जो है एग्जांपल्स आ सकते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर जो है आपका क्या क्या आ जाएगा, कि जैसे जो है फाइटिंग है, रनिंग है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है, या आपका जो है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें आपकी बॉडी को जो है वो काफ़ी काम करना पड़ रहा है, तो वो उसमें आ जाती है। जैसे आपका जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन है, जैसे एंगर है, फाइट है, कोई भी किसी के साथ हो जाती है, एंगर है, और उसके अलावा जो है रेज है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो या फिर डिजीज़ वगैरह है,
तो उस के लिए ये आपको प्रिपेयर करती है। इसके बाद जो है ये किसके रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी बॉडी की जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये बॉडी को जो क्या करती है कि वो नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस जो है उनके ऊपर ले आती है। यानी कि पहले तो स्ट्रेस में गई थी ना बॉडी, तो स्ट्रेस का क्या मतलब था, इसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, क्या क्या बातें बताइए, रनिंग है, फाइटिंग है, यानी कि डेंजर, यानी कि एक्चुअली ये आपको रिस्पॉन्ड ऑर्गेनिज्म को, और डेंजर जो है कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है वो आपको काबिल बना देता है। हाइडिंग है, हाइडिंग भी आ जाती है इसमें, फिर एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स है, यानी कि कोई किसको मारना चाह रहा है तो उससे भाग रहा है, वो भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आएगा। तो ये सारी की सारी ये एक्टिविटीज है। इसके बाद ये किसके लिए है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, और कई जगह पे रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स का वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। तो इसका क्या काम है कि बॉडी को और जो है वो नॉर्मल की तरफ ले आता है, यानी कि बॉडी फंक्शंस जो है उसको ये नॉर्मलाइज कर देगा कि जब वो चेंज हो चुके हैं किसी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। आपको पता है जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं और कई चीज़ें आपके अंदर जो है वो आ जाती हैं उसको फाइट के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, उसको जो डेंजर की जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, फीडिंग, ब्रीडिंग वगैरह, यानी कि जब आप कोई भी वो आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये आपको उस वक्त ही आपके काम आता है। तो ये इसके बाद जो है वो क्या करेगा, इसको नॉर्मल करने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद जो सिंपैथेटिक डिवीजन है इसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो अराइज कहाँ से करेंगी, फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट से लेके सेकंड लंबर जो सेगमेंट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वहां तक ये एक्सटेंड करती हैं। यानी कि ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये कहाँ से अराइज करेंगी, फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट। फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट का क्या मतलब है कि जहाँ से थोरेसिक वर्टिब्री जहाँ से वो शुरू हो रहे थे वहां से, और कहाँ तक जाना है इसने, सेकंड लंबर तक, वहां तक जो है ये प्रेजेंट होती हैं। और आप ये देख भी सकते हैं, ये देखें, ये आपकी ये देखिए ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो ये जो आपकी फर्स्ट जो है थोरेसिक जो है T1 लिखा है ना ये, ठीक है, तो ये फर्स्ट थोरेसिक जो है वो आपका शुरू होती है वहां से, यानी कि सेगमेंट, इसको फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट कहेंगे, और जाना ही कहाँ है, सेकंड नंबर, ये देखें यहाँ तक ये L2 लिखा हुआ है। तो ये सेकंड नंबर जो है सेगमेंट, लंबर रीजन मींस के जो आपका एब्डोमेन का रीजन जो बनाता है ना उसको कहते हैं, वहां तक जो है ये जाती हैं। और फिर उसके बाद ये क्या करती हैं कि ये पास करती हैं, ये देखें सिंपैथेटिक गैंग्लिया कहते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और ये आप ये देख सकते हैं ये जो ये सारे हैं ना ये सारे ये क्या है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया है। और ये ऑर्गेनाइज अगर आप देखें तो 2 चेन्स बनाते हैं, ये यहाँ से निकले हैं और इधर से भी निकले हैं, और ये एक चेन ये बन गई और एक चेन ये बन गई, देखिए ये चेन्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये ऑर्गेनाइज कैसे हैं 2 चेन्स, ये पैरेलल जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड इसकी दोनों साइडों पे ये देखिए पैरेलल रन कर, इसके साथ साथ पैरेलल मींस कि ये स्पाइनल कॉर्ड इसके साथ साथ ये यूं एक ये रन कर है और एक ये यू रन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे हैं 2 चेन्स में, और ये कैसे रन कर रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना दोनों साइडें, एक ये भी और एक ये भी, दोनों साइडों के ऊपर ये क्या करते हैं, ये रन करते हैं। अच्छा, अब ये तो है आपके सिंपैथेटिक गैंग्लिया। इसके बाद आ जाए इसके ऊपर आपका ये जो है पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्यू क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिसमें कि आपकी वेगस नर्व भी जो है वो इंक्लूडेड है, और इसके साथ ही जो है वो क्या होते हैं कि वो जो नर्व्स के जो सैक्रल पोर्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो इसको भी देख लें पहले, ये देखें, ये आप ये निकल रही हैं, ये देखें, ये देखें, ये वाली ये निकल रही है यहाँ से, तो ये क्रेनियल रीजन से निकल रही है। और इसके बाद जो है वो जो ये आगे जाके देखें ना, आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ आगे जाके पिछले वाली फिगर में भी और इसके अंदर भी वो ऑर्गन्स भी बताए हुए हैं कि जो आके जाके आपके जो है किस किस रीजन को जाके जो है नर्व सप्लाई जो है वो देंगे। तो इस तरह ये वेगस नर्व भी देख सकते हैं, ये वेगस नर्व निकल रही है क्रेनियल नर्व है, लेकिन ये जा कहाँ रही है, हार्ट के पास, लंग्स के पास और इंटेस्टाइन के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है ये, इसीलिए इसका नाम स्पेशली लिया गया कि वेगस नर्व जो है, ये मैंने कहा आपको वेगस नर्व दिखा भी दूँ साथ। तो ये देखिए, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट रीजन्स हैं। तो और दूसरा चीज़ जो हमने कही कि एक तो हमने कहा ना इसके अंदर कि ये जो है वो किस किस को करेगी, कि एक तो जो है वो आपका क्रेनियल नर्व्स हैं,
जो कि वो इसमें से कर रही हैं, और दूसरा हमने कहा था कि सेक्टरल रीजन जो है उसमें से जो, तो ये आप ही देख सकते हैं यहाँ से इधर से भी ये निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जाके ये भी डिफरेंट जो है आपके पार्ट्स जो हैं उनको ये क्या करेंगी, ये सप्लाई देंगी। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी सप्लाई देख सकते हैं। तो फिर एक क्या क्या आपने यहाँ पर देखा है कि ये किस किस को देती हैं, ये फ्यू क्रेनियल नर्व्स हैं जिसमें कि वेगस नर्व अभी आपने देखी है, और इसके अलावा जो नर्व जो कि अराइज कहाँ से करती है, सेक्रल पोर्शन जो है उसका स्पाइनल कॉर्ड का, ये जो है मिलके क्या बनाती है, पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या है कि इन टाइम्स ऑफ डेंजर, जब खतरा होता है तो ये क्या करेंगी कि बॉडी को वायलेंट एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए रिएक्शन तो बॉडी का कुछ भी हो सकता है, अगर आप बड़े ताकतवर हैं तो आप लड़ते हैं, नहीं कर सकते तो फिर आप वो सबसाइड भी कर जाते हैं। इसी तरह से अगर प्रेडेटर जो है कोई स्ट्रॉन्ग है तो आपको हाइड भी करना पड़ सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो जाए आप मुकाबला भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इसमें आएंगी, रनिंग, फाइटिंग, हाइडिंग, एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स, ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये इसमें आपको इन सब कामों के लिए वायलेंट एक्टिविटी है ना ये सारी, उसके लिए प्रिपेयर करती है। और इसका क्या काम है, रिवर्सेस द चेंजेस व्हेन द डेंजर इज ओवर। जिस वक्त खतरा टल जाता है तो उस वक्त क्या करेगा, जो रिवर्स चेंजेस जो आई थी आपकी बॉडी में उनको क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है। तो ये इसका जो है वो रोल है। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक बात बस ये देख लें तो फिर हम इस आपको अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं कि ये देखें हमने क्या क्या बात की है आपसे। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की, हमने कहा कि इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स इंक्लूडेड है, और उसके बाद हमने डिफरेंस की बात की उनमें। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम किस में सब डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, सोमैटिक और फिर ऑटोनॉमिक। अब जो ये ऑटोनॉमिक है ना, ऑटोनॉमिक, इसको फर्दर हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसके बाद में डिफरेंसेस भी देखे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।